सिंधु जल समझौते को लेकर भारत सरकार के तेवर से पाकिस्तान बौखला गया है। 21 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। अमित शाह की घोषणा से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी भड़क गए हैं। उन्होंने भारत को फिर से युद्ध की गिदड़ भभकी दी है। 23 जून को बिलावल ने कहा कि भारत या तो न्यायपूर्ण तरीके से पानी साझा करे, नहीं तो पाकिस्तान सिंधु नदी प्रणाली की सभी 6 नदियों से पानी लेगा। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान ने भले ही अपना हाथ होने से इनकार किया हो, लेकिन सीज फायर के बाद भी इस मुद्दे पर अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जैसा ही माहौल है। इसका असर सिंधु जल समझौते पर भी दिख रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस्लामाबाद के साथ सिंधु जल संधि को कभी भी बहाल नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने ये बातें टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहने वाले पानी को हम नहर बनाकर राजस्थान समेत कई दूसरे इलाकों तक ले जाएंगे। अपने बयान में गृह मंत्री ने कहा है, ये समझौता कभी बहाल नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास इसे निलंबित करने का अधिकार था, इसलिए हमने ये कदम उठाया। संधि की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है कि यह दोनों देशों की शांति और प्रगति के लिए थी, लेकिन एक बार जब इसका उल्लंघन हो गया तो इसे बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों के मारे जाने के बाद भारत ने 1960 की संधि में अपनी भागीदारी को स्थगित कर दिया, जो सिंधु नदी प्रणाली के उपयोग को नियंत्रित करती है। इस संधि ने भारत से बहने वाली 3 नदियों के जरिए पाकिस्तान के 80% खेतों के लिए पानी पहुंच की गारंटी दी थी। गृहमंत्री के इसी बयान को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। बिलावल भुट्टो ने शाह के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की संसद में दिए अपने भाषण में समझौते को निलंबित करने के भारत के फैसले को खारिज कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है, भारत अगर सिंधु जल संधि को मानने से इनकार करता है तो पाकिस्तान सभी 6 नदियों से पानी लेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को युद्ध की धमकी भी दी है। बिलावल ने अपने बयान में कहा है, अगर भारत ने सिंधु जल संधि के तहत इस्लामाबाद को पानी का उचित हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान युद्ध की ओर बढ़ेगा। भारत के पास 2 विकल्प हैं, या तो वो अपनी पानी को समान रूप से साझा करे या फिर हम सभी 6 नदियों से पानी अपने यहाँ पहुँचाएंगे। सिंधु जल संधि अभी भी प्रचलन में है क्योंकि समझौते को स्थगित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने आगे कहा, भारत का दावा है कि सिंधु जल संधि समाप्त हो गई है और स्थगित है। सबसे पहले ये अवैध है क्योंकि सिंधु जल संधि स्थगित नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत पर बाध्यकारी है, लेकिन पानी रोकने की धमकी ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अवैध है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ऐसा आक्रामक बयान आया है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि को लेकर कहा था, या तो उनका खून इसमें बहेगा या पानी बहेगा, जिसके बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए यह कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वेस्टर्न घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला लिया था। भारत की सख्त कार्रवाई का पड़ोसी मुल्क में गंभीर असर देखने को मिला। पाकिस्तान के कई प्रांतों में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के बयान से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी अपनी मासिक रिपोर्ट में यह बताया है कि सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान सुधर नहीं जाता। अब आपको ब्रीफ में समझाते हैं कि आखिर सिंधु जल समझौता है क्या। आजादी के बाद से ही सिंधु जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान में कई तरह की दुविधापूर्ण स्थिति पैदा होने लगी थी। इसे दूर करने के लिए 65 साल पहले 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दोनों देशों के बीच इस नदी के पानी बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ, जो दोनों देशों को मान्य हुआ। विश्व बैंक समझौते में मध्यस्थ बना था।
हालांकि अमित शाह की ताज़ा टिप्पणियों ने निकट भविष्य में संधि पर बातचीत के लिए पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि पाकिस्तान जब तक आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता, उसे प्यासे ही मरना पड़ेगा।